गोली चलने की नौबत आ गई। जो हम यहाँ नहीं बनने देंगे, ये सब लोग अपने पॉकेट की रक्षा करने के लिए बस बैठे। हमारे पहले भी बदतर थी और आज भी वही बदतर स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। मैं आपके साथ केशव कश्यप। जैसा कि मुजफ्फरपुर शहर की स्थिति को देखते हुए पूर्व में विधानसभा के समय भाजपा के जो पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके थे, उन पर हमेशा से विपक्षियों ने आरोप लगाता रहा कि शहर की विकास बहुत ही निम्न स्तर की है। आज शहर की स्थिति जो है उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभी भाजपा के पूर्व विधायक एवं नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा। तो हम इनसे जानेंगे कि शहर की क्या स्थिति है। आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आज स्थिति है शहर की, वह काफ़ी दुर्दशा युक्त है। विधानसभा चुनाव के समय देखा जाता था कि अक्सर विरोधी आप पर इस चीज़ को लेकर के हमेशा आप पर आरोप लगाते थे कि शहर में विकास नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी को लेकर। आज शहर की स्थिति उस बद से बदतर होती जा रही, इस पर क्या कहना है? देखिए, शहर की स्थिति हमारे पहले भी बदतर थी और आज भी वही बदतर स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए कि जो उसको बेहतर स्थिति बनाने के लिए जो हमने काम शुरू किया है, उसका नगर निगम ने, उसके पदाधिकारी ने, उसके जनप्रतिनिधियों ने या समाज के कुछ ऐसे दलाल लोग थे जिन लोगों ने उस काम में बाधा डाल दिया। आज भी वो बाधा दूर नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि बदतर स्थिति को बेहतर करने के लिए हमने नगर विकास मंत्रालय से 183 और इसके अलावा भी लगभग 200 करोड़ रुपया दिया था कि यह नाले का पानी कहाँ जाएगा। और उसका दो ही उपाय था कि एसटीपी लगा करके उस नाले का पानी को साफ कर करके नदी में, इस गंडक नदी में डाला जाए। दूसरा था कि इसका जो मन है, मोती झील मन है या उधर मनिका मन है, तो ये हम लोग किए थे कि मनिका मन में जल जमाव, ये पानी जाता ही है गंदा, वो साफ कर करके उसमें गिरे और किसान को सिंचाई उससे हो। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोगों ने क्या, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं डूबे, इसका पानी सिंचाई विभाग का जो वहाँ पर नहर है, उस जो कि काम लेट ही सही लेकिन चल रहा है, तो वो एक वहाँ जाए। तीसरा हम लोग का था कि जो ये आपका फरदो नहर है, तो फरदो नहर में खबड़ा में पानी गिरता है। खबड़ा में हम लोग चाहते थे कि वहाँ पर एसटीपी लगे। अगर एसटीपी लगाने में प्रॉब्लम है, ज़मीन सरकार की नहीं मिल रही है, तो हम लोगों का था कि वहाँ पर शटर लगा करके एक सम्प हाउस बना दे। चूँकि फरदों का पानी जब ऊंचा होगा तो पानी रिवर्स आएगा, नदी का पानी जब ऊंचा होगा तो पानी रिवर्स आएगा। तो इसको लिफ्ट करके गिराने का इंतज़ाम हम लोग किए थे और इसकी सारी योजना को 2-2.5 साल हो गया, अभी तक शहर ज़मीन पर नहीं निकला है। ये तो भगवान का शुक्र है कि अभी पानी कुछ कम ही हुआ है, तो अभी आषाढ़े शुरू हुआ है। भादों में तो हम कहेंगे यहाँ के प्रशासन को कि 10-20 ठो नाव मंगा करके रखे, ताकि जनता जो है नाव से अपने घर आ जा सके। ये नौबत यहाँ आके रहेगी जो स्थिति जो, और इसके जवाबदेह नगर निगम के अलावा यहाँ की जनता को भी समझना पड़ेगा, जो नाले पर घर बनाए हुए हैं, नाले को इनक्रोच किए हुए, नाले को सफाई नहीं होने देता है। तो भगवान भरोसे सब चल रहा है। अब हम उसके लिए दोषी हो गए और हम पर लोगों ने कहा कि जल जमाव। नगर विकास मंत्री है, नगर विकास मंत्री क्या पानी पी जाएंगे कि उस पानी को निकालने की व्यवस्था करेंगे? वो निकालने अब दे नहीं रहे हैं। तो नगर विकास क्या मंत्री, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ जाएं तो
तो भी ये काम संभव नहीं है जब तक कि जनता का सहयोग नहीं होगा। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि जो योजनाएं आपने बताई उस योजनाओं के क्रियान्वयन में कहाँ देरी रह गई? क्या कारण था कि वो धरातल पर नहीं उतर सकी? देखिए, क्रियान्वयन में आप जानते हैं, पेपर में पढ़े होंगे, मनिका में गोली चलने की नौबत आ गई, जो हम यहाँ नहीं बनने देंगे, ये शमशान की ज़मीन है। जबकि कलेक्टर साहब चंद्रशेखर जी का रिपोर्ट है, नगर विकास मंत्रालय नहीं, वो रिपोर्ट गया है कि ये शमशान की ज़मीन इसमें नहीं है। 6 एकड़ ज़मीन जो दलाल ज़मीन के होते हैं ना, वह दलाल उस ज़मीन को बेचने के लिए वहाँ पर लड़ाई कर दिया और वह आज भी काम नहीं हो रहा है। इसी तरह से मनिका में क्या हुआ, ज़मीन लोग दे देते तो वहाँ STP लग जाता। फर्दों को हमने 6 करोड़ रुपया दे करके, ललन माऊ मंत्री थे जल संसाधन से, सफाई करवाया था। वही कल्याण है कि कुछ हम लोग बच भी रहे हैं। आज तक फर्दो जब से बना, इस नगर निगम ने और किसी सरकार ने उसको कभी सफाई नहीं करवाया था। उसमें जलकुंभी से पानी रुकता है, आज भी रुका हुआ होगा। तो मेरा कहना है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, बिल भंजा करके पॉकेट में रख लेते हैं, तो क्या होगा? यही कारण है। अच्छा, आज जो जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन शहर में रहा, क्या जो नालियां हैं उसकी उड़ाही संभव थी? ये जो है सो प्रशासन के द्वारा नहीं कराया जा सका। शहर में बरसात से पहले अगर ये सारी बातें काम अगर कर ली जाती तो हो सकता था कि जल जमाव से थोड़ी सी निजात मिल जाती। हर साल नाली की सफाई का लंबा चौड़ा बिल बनता है और सफाई शुरू होता है तब जब बरसात आ जाती है। बरसात में रोड पर कीचड़ निकाल दिया जाता है और फिर पानी उसको फिर नाले में ले जाता है। यही तो सफाई हो रहा है। हम रॉन्ग रिपोर्ट दिया जाता है कि सफाई मैंने करा दिया। नाले की सफाई के साथ नाले की कनेक्टिविटीज़, लिंक नाला को मेन नाला से, मेन नाला को आउटफॉल नाला से जब तक लिंकअप नहीं होगा तो पानी कहाँ जाएगा? ये नगर निगम ने आज तक नहीं किया। मैंने कहा कि पूरा आप नाले का डिज़ाइन, नाले का लिंकअप कराइए, समझे ना, कि छोटी गली का नाला मेन रोड के नाले पर जाएगा और मेन रोड का नाला आउटफॉल जो पानी नदी में जाता है, ये लोग वो आज तक नहीं ये लोग सफाई करा सके। कुछ बहानेबाजी, कुछ इंक्रोचमेंट, कुछ। और आज समस्या ये है कि फर्दो नाले की सफाई अगर शुरू हो जाए, अगर प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं लगेगा तो उसमें जो लेबर जाएगा ना साफ़ करने, वह दम घुट के मर सकता है। ये स्थिति पैदा हो गई है मुजफ्फरपुर में। सफाई कहाँ होता है? आप कल्याणी से जो फर्दो जो जाता है खबरा फर्दो नाला, बड़ा नाला है, वो नाला की सफाई कभी हुई है? आप जाके देखिए, उस नाला पर आप देखिए ना, कहीं सफाई करने का जगह भी नहीं, वो केवल पुलिया के नज़दीक कुछ निकाल दिया जाता है, हो गया। बहुत दुखद स्थिति है, समझे ना। हम तो बोलने में भी हमको बहुत मुश्किल होता है कि मैं क्या बताऊं इन लोगों को, किसको कहूं। ये सब सिस्टम गलत है। इस सिस्टम को रिनोवेट में लाने की ज़रूरत है और इसमें के पाठक ऐसा आदमी की ज़रूरत है जो जंग कर करके काम, ऐसा ऑफिसर की ज़रूरत है। ऑफिसर 3 साल का समय काट करके यहाँ राम राम कह करके यहाँ से चले जाते हैं। काम करने न दिया जाता है, न उनको काम करने की इच्छा है। सब लोग अपने पॉकेट की रक्षा करने के लिए बस बैठे। अच्छा, इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने आप पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने जनता का जो भरोसा था वो जीतने में कामयाब रहे विजेंद्र चौधरी। क्या वो जनप्रतिनिधि जब वो चुन करके आए तो उनकी जिम्मेवारी ये बनती है कि शहर को साफ़ सुथरा रखा जाए और शहर में जल जमाव या जो भी गंदगी है उससे दूर किया जाए? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने
बहुत भरोसा उस समय भी किया है और जनता का भरोसे के ही हम प्रतीक हैं। चुनाव हम हारे हैं, कुछ हम अपनी गलतियों के कारण उसको हम प्रॉपर ढंग से समझा नहीं पाए। जनता का कोई दोष नहीं है, जनता आज भी पछता रही है कि हमने सुरेश शर्मा को हरा करके अच्छा नहीं किया है। ये मैं पूरी विश्वास के साथ आपको कहता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से सुरेश शर्मा जी के द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि गलती जनता में नहीं बल्कि गलती इनमें थी। शायद ये अपने बातों को जनता तक लेकर जाने में नाकामयाब रहे।